दोस्तों, एक सूचना दे दे, महत्वपूर्ण सूचना है। और ये महत्वपूर्ण सूचना जो है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली आना है, उस बहाली को लेकर के क्या नियमावली रहेगा। नियमावली का मतलब क्या होता है? नियमावली का मतलब होता है कि उम्र सीमा उसमें क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन इसका आवेदन करेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। ये सब सारा जो है नियमावली के अंतर्गत आता है। तो सारा नियमावली हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे। लगभग जो है 15 पेज का ये नियमावली है। और ये 15 पेज हम बहुत ही आपको आसान भाषा में बता देंगे कि कौन कौन बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिएगा कि नहीं भरिएगा। क्योंकि लगभग आपको देखिएगा तो 9200 प्लस पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला करके। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप आवेदन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार का तो स्थिति आप जानते ही हैं कि बिहार में अगर आप प्रोफेसर खास करके अगर कॉलेज चल जाइए, यूनिवर्सिटी चल जाइए, तो सब आपको 80% लगभग जो है अदर स्टेट का जो है आपको प्रोफेसर है। तो इसी बार आपको मौका है कि आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमए वाले को भी मौका दे दिया गया है। मतलब सिंपल जिनके पास मास्टर डिग्री रहेगा उनको मौका दे दिया गया है। तो हम सारा चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले आइए आसान भाषा में शुरू करते हैं। उसके पहले हम एक चीज़ बताते हैं आपको। जैसे बीपीएससी का जब बहाली टीआरई का चालू हुआ था, बीपीएससी टीआरई 1 जब चालू हुआ, टीआरई 2, टीआरई 3 जो अब टीआरई 4 आने वाला है, तो उसके पहले एक नियमावली बनाया गया था। मेरा बात को बहुत ही ध्यान समझिएगा। अगर आप मेरे पास नहीं समझ पाए तो फिर कहीं भी आप यूट्यूब पर नहीं समझ पाइएगा। हम बहुत ही आसान भाषा में बताने के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बीपीएससी जब टीआरई का जब बहाली हुआ था, जब टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, तो उसके पहले एक नियमावली बनाया गया था। और उस नियमावली में क्या था? इस नियमावली में जो था आपको लगभग 12 पेज का नियमावली था बीपीएससी टीआरई का। ठीक है, पहले तो नियोजित और शिक्षक बनते थे, लेकिन बीपीएससी टीआरई का बात था तो टीआरई का नियमावली बना, और उसका फिर गजट भी बना था। और उसके बाद फिर वित्त विभाग से स्वीकृति भी हुआ, तब फिर उसका विज्ञापन आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या टीआरई 4 आने वाला है, या टीआरई 5 आएगा। तो जिस तरह से जो नियमावली बना था बीपीएससी टीआरई 1 आने के पहले, इस नियमावली में क्या इसका उम्र सीमा रहेगा, कौन कौन जो है बीपीएससी टीआरई का शिक्षक बन पाएंगे, क्या इसका योग्यता रहेगा, क्या शैक्षणिक प्रमाण पत्र रहेगा, सारा चीज़ को लेकर के जो है नियमावली बनता है। उसी तरह जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाला था। और ये बहाली लगभग 1.5 साल से हवा हवाई था। 1.5 साल से जो बहाली था असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये हवा हवाई था। हवा हवाई हम इस कदर में बोल रहे हैं, 1.5 साल से हम इसलिए बोल रहे हैं हवा हवाई, क्योंकि इसको लेकर के जो बिहार विश्वविद्यालय का जो चेयरमैन है, उनके द्वारा बोला गया कि देखिए, जो बिहार विश्वविद्यालय में जो हम वैकेंसी लेंगे, वो कोई और आयोग से हम परीक्षा नहीं लगवाएंगे। मतलब बिहार एसएससी उसका नहीं परीक्षा लेगा, बीपीएससी उसका नहीं परीक्षा लेगा। जो भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली करेंगे बिहार में विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, उसका परीक्षा हम खुद लेंगे। मतलब ये बोले कि हम खुद परीक्षा लेंगे। ठीक है, तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि चलो भाई, तो खुद लेंगे। बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए। अब जो है इस बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग जो है फिर काम शुरू कर दिया कि कितना सीट है सारा जिला से रिक्तियां लेना। तो लगभग 9200 सीट मिला है। कितना सीट मिला है? तो 9200 सीट। और ये 9200 सीट में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट नहीं है, लगभग इसमें 5000 प्लस सीट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और कुछ सीट आपको नॉन टीचिंग वाले को भी दिया गया है। आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में जाते होंगे घूमने के लिए, कॉलेज में, तो बहुत सारे क्लर्क होते हैं, बहुत सारे सहायक होते हैं, बहुत सारा चपरासी होते हैं, बहुत सारे कार्यालय परिचारी होते हैं। ये सब का भी बहाली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ साथ ये सब का भी बहाली होगा। और एक बात और हम आपको बताते चले कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम का जो बना है इस बार, उसमें यही जो डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है कि अब बोला गया है कि जो भी हम बहाली करेंगे 9200 पोस्ट का, उसका हम खुद परीक्षा लेंगे, खुद करेंगे। इसमें कोई भी जो है एजेंसी बिहार का, चाहे बिहार बीपीएससी हो आयोग या बीएसएससी, कोई भी आयोग जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आप समझ गए। अब आइए इसका नियमावली देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम आपको बताएंगे, जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए भाई, ये नियमावली जो है लागू कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर, फिर दिखाएंगे हम 6 नंबर। देखिए, सबसे पहले आप उसके पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, तो फिर आपको बहुत ही आसान समझ में आएगा। सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता, उससे आपको समझ में आएगा। ये देख लीजिए, इसमें क्या बोला हुआ है, 34 पॉइंट जो है यहाँ पे देखिएगा, 3.4 का अगर देखिएगा यहाँ पे 1 नंबर में, तो क्या बोला हुआ है, तो 3.4 का 1 नंबर में बोला हुआ है कि मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, 55% मार्क्स,
ठीक है। आपके पास जो है मास्टर डिग्री चाहिए, मतलब एमए चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है, आप सारा आवेदन कर सकते हैं, पहला चीज़। लेकिन आपको क्या चाहिए, तो 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल। और क्या बोला गया है वो देखिए कि 5%, यहाँ पे देख लीजिए 5% जो है आपको एससी, एसटी और ईबीसी, ईबीसी को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ईबीसी चाहे वो नॉन क्रीमी हो या क्रीमी लेयर हो, इन लोग को भी 5% कम भी नंबर रहेगा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कि आपके लिए क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री चाहिए। क्या बोला गया है, तो आपके पास मास्टर डिग्री चाहिए, 55% नंबर है तो आप आवेदन कीजिएगा। लेकिन 55% नंबर किसको चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले को 55% चाहिए। और एक बात और ये ध्यान में रखिए कि 54.9% भी रहेगा आपका, तब पर भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको 55% चाहिए। और अगर आप ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, तब आपको 50% है, तो आप तो भी जो है आप आवेदन असिस्टेंट प्रोफेसर का कर सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो। मास्टर डिग्री होता है एमए, एमएससी, ये सब जो है मास्टर डिग्री होता है। और बीए, बीएससी ये सब होता है बैचलर डिग्री, इसको भी ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए यहाँ समझ गए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब लेकिन इसके साथ साथ बोला गया है कि देखिए ये तो आपको फुलफिल करना ही है, मास्टर डिग्री 55% है और 5% छूट आपको जो है यहाँ पे। इसके साथ साथ एक चीज़ और फुलफिल करना है। क्या करना है फुलफिल, तो वो देखिए सेकंड नंबर में, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर, यहाँ पे बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का जो होता है, बोला गया है कि कैंडिडेट को जो है क्लियर, हर हाल में क्लियर करना है, मतलब 55% आपको नंबर मार्कशीट वो तो लाना ही है, उसके साथ साथ आपको नेट क्वालिफाई चाहिए। और ये भी बोला गया है कि अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो जो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं कि नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है यूजीसी एट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको बेट को लेकर के हम आपको शुरू से बता रहे थे, बेट, ठीक है, बिहार पात्रता परीक्षा को हम बेट बता रहे थे, ठीक है, मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको इंग्लिश में हो गया। बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे नेट नहीं क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो भी अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब अगर आप बिहार का जो अगर बेट अगर क्वालिफाई हैं तब पर भी आप आवेदन इसका कर सकते हैं, यहाँ पे यही बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं। योग्यता तो हम आपको बता दिए कि पहले आपका रहेगा 55%, और उसके साथ साथ जो है नेट क्वालिफाई, नहीं तो अगर आप स्टेट लेवल का जो है आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। और ये जो पीएचडी वाले इन लोग को तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो बिहार के अभ्यर्थी हैं जो खास करके बहुत दिन से उम्मीद लगा रहे थे उनके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्टेट लेवल का जो है आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास चाहिए, मतलब बेट भी अगर आप पास है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 2.6 में, जो हम शुरू में आपको बताने वाले थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2.6 में, जब नियमावली को ध्यान से देखिएगा, इस नियमावली को देखिएगा, तो इस नियमावली में क्या बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि 2.6 में कि SLET मीन्स हो गया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मतलब सरकार जो है बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा, या बिहार विश्वविद्यालय जो है आपको बिहार स्टेट जो यूनिवर्सिटी का जो कमीशन है, बोल दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए कि मेंबर मतलब हो गया आपको बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। अगर आप देखिएगा, अगर बिहार एसएससी में देखिएगा तो उसका मेंबर हो जाता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और अगर बीपीएससी का मेंबर देखिएगा नियमावली का, तो उसका मेंबर हो जाता है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेंबर कौन है, तो यहाँ पे मेंबर है आपको देख लीजिए कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार स्टेट सर्विस कमीशन जो है आपको बिहार विश्वविद्यालय, वो जो है भी वो जो है अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवा सकती है। तो अब जो है हम लोग को मांग करना है, जो भी सिर्फ और सिर्फ एमए पास हैं, चाहे वो 50%, 55% वाले हो या 60% वाले हो, अब हम लोग को मांग करना है कि बिहार में जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि जो है आपका बेट का आयोजन किया जाए। जो बेट का आयोजन होने पर क्या होगा कि जिससे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हैं, पहला चीज़। और इसको लेकर के जो है इस कमीशन से हम लोग मांग करेंगे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन का। और सबसे बड़ी बात बताते हैं हम आपको कि इस नियमावली में जिक्र किया गया है 6 नंबर में, ठीक है, कि आपको जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना है। तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होगा, जिस तरह से आप देखे होंगे, आप यहाँ समझिए और आपको आसान भाषा बताते हैं।
जैसे कि बिहार में जब, याद होगा नहीं तो आप समझ लीजिए कि जब बिहार में जब बीपीएससी का टीआरई का जब बहाली आ रहा था, तो बहुत सारे छात्रों का मांग किया गया कि नहीं, बिहार में जब टीआरई का जब नया नया नियमावली बना है और नया नया बहाली आ रहा है, तो उसके पहले स्टेट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, 9th-10th के लिए पेपर 1, और स्टेट पेपर 2 हो गया 11-12 के लिए। उसी तरह जो है फिर उसके बाद जो है जब छात्रों का मांग किया गया कि नहीं स्टेट होना चाहिए, हम लोग भी पूरा मांग किए, तुरंत जो है स्टेट का विज्ञापन जारी हुआ, तुरंत उसका परीक्षा हुआ, तुरंत उसका रिजल्ट आ गया। मेरा बात को समझिएगा, मतलब 2 महीना में 2 महीना में फॉर्म भरा गया, परीक्षा हो गया, रिजल्ट भी आ गया, और वही लोग को फिर जो है क्या कर दिया गया, वही लोग को बोल दिया गया कि अब आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, सॉरी, आप आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई का 9th-10th का, 11-12 का। तो इसी तरह जो है बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आ रहा है। तो आप याद रखिए कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बहुत दिनों से बेट का आयोजन नहीं करवाई है, और हम लोग मांग करेंगे कि बेट का आयोजन करवाए, जिससे आपको स्टेट लेवल का जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी बहुत दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली को इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिले, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मौका नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो फिर आप तो बहाली हवा हवा ही रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मिलेगा, क्योंकि नियमावली में बोल दिया गया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना जो है वो पात्रता परीक्षा भी करवा सकती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता तो हम बता दिए, अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर गए, मतलब अगर आप बेट पास कर गए, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बदला है, यहाँ पे एक चीज़ और बदला है, और एक चीज़ हम बता दें, यहाँ बता ही दिया आपको कि मेंबर ऑफ जो हो गया आपका कौन, बिहार स्टेट जो है यूनिवर्सिटी सर्विस, और ये जो है आपको यही आपको पूरा तरह से बहाली कर लेगा। अब यहाँ पे जो नया चीज़ बदला है वो देखिए, बदला है उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है इसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया वो देखिए, हम आपको दिखाते हैं उम्र सीमा में क्या बदलाव किया गया है, वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। तो भाई पहले उम्र सीमा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के देखिएगा तो पहले 55 साल तक था फॉर्म भरने का अंतिम, लेकिन अब जो है इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियमावली बनाया है, इस बार न्यूनतम तो उम्र सीमा 23 साल रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 45 साल ही रहेगा। अधिकतम उम्र सीमा 45 साल रहेगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि न्यूनतम आपको 23 साल और मैक्सिमम अधिकतम आपको जो 45 साल, वो आपको कब से होना चाहिए? तो वो आपको होना चाहिए 1 अगस्त जो है 1/8/2026 से आपको न्यूनतम 23 साल और अधिकतम 45 साल। समझ गए? आसान भाषा में समझ गए? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पे स्केल, तो पे स्केल तो बोलना नहीं है, लाख प्लस इसका सैलरी है, इसका कम से कम सैलरी 1,20,000 प्लस होगा, ठीक है, तो बोलना नहीं है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेट के आयोजन को लेकर के हम लोग मांग करेंगे। अब यहाँ पे कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा देखिए, इंटरव्यू बोर्ड को लेकर के बोला गया है कि यूनिवर्सिटी जो है आपको नॉमिनेट करेगी, आपका चेयरपर्सन की कौन आपका इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पे देखिए बोला गया इंटरव्यू बोर्ड मतलब। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि क्या इसका सिलेबस रहेगा। उम्र सीमा बता दिया, शैक्षणिक योग्यता बता दिए कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकते हैं, उम्र, इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस हम आपको बता दें, ठीक है, कि ये जो सिलेबस में जो बोला गया है कि सबसे पहले आपको 160 नंबर का जो है आपको परीक्षा होगा। कितना नंबर का? तो 160 नंबर का जो है आपको एग्जाम होगा। देखिए बोला गया है कि द कमीशन शैल कंडक्ट ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे बोला गया 160 नंबर का जो है आपको 3 घंटा का परीक्षा होगा, और इसमें आपको कम से कम 50% नंबर लाना ही है, ठीक है। और आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका 80% वेटेज जो है आपका रिटन टेस्ट से होगा, मतलब 160 नंबर का जो आपका परीक्षा होगा वो मेरिट लिस्ट बनाने में आपको 80% वेटेज आपका रिटन एग्जाम का होगा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि ओनली क्वालिफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फ्रॉम द इंटरव्यू, मतलब जो सेलेक्ट हो गया उसी को इंटरव्यू में यहाँ पे बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू क्या बोला गया वो देखिए, तो इंटरव्यू बोला गया कि द इंटरव्यू शैल कैरी 40 मार्क्स, मतलब 40 नंबर के आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और प्रेजेंट होना यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो 160 नंबर में आपको क्या बोला गया देख लीजिए। अब मेरिट कैसे बनेगा आपका वो देख लीजिए। अब आपका मेरिट कैसे बनेगा हम सारा चीज़ बताएंगे कि 160 नंबर में क्या सिलेबस होगा, मेरिट कैसे बनेगा वो भी देखिए। तो मेरिट को लेकर के बता दें तो बोला गया कि फाइनल
जो है मेरिट लिस्ट जो है आपको 80% वेटेज जो है आपको रिटन एग्जाम का, जो हम अभी आपको बताइए यहाँ पे देखिए, हम बता दिए आपको कि 80% वेटेज जो है आपको 160 नंबर का रिटन एग्जाम का। हम तो इतना आसान भाषा में आप लोग को समझा देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि 20% वेटेज जो है आपको 20% जो वेटेज आपको 40 नंबर में, मतलब 40 नंबर के आपको इंटरव्यू में 20% का वेटेज यहाँ पर जोड़ा जाएगा और 80% आपका जो है एग्जाम का जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। और मेन समझ लीजिए एक तरह से कि एग्जाम है, अगर कोई भी जाएगा तो 20% वेटेज में लगभग कोई भी जाएगा तो उसको 10, 15, 12%, 15% मिलेगा ही। तो लगभग कह सकते हैं कि एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और बोला गया वो देख लीजिए कि द कमीशन सेल जो है प्रिपेयर्ड है कंपोजिट मेरिट लिस्ट ईच सब्जेक्ट। ठीक है, और बोला गया है कि जो है आपको कंपोजिट फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन रोस्टर, मतलब जो सरकार का जो नियम है, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, यही सब कैटेगरी को साथ में जो है, जिस तरह से बिहार में जो रिजर्वेशन का जो है कोटिवार जो रिजर्वेशन का जो है आरक्षण का जो नियम है, महिला का 35% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उसको नियम पालन करते हुए जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कि जो टोटल मार्क्स में जो हाईएस्ट नंबर लाएंगे उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। ये तो कन्फर्म, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, तो हम आपको सारा चीज़ हम आपको बता दिए। और बोला गया ये भी अपॉइंटमेंट को लेकर के द कमीशन सेल सबमिट है यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट सेल बी फॉरवर्ड दो वॉइस चांसलर के द्वारा जो है आपको अपॉइंटमेंट जो है आपको दिया जाएगा जब आप परीक्षा पास कीजिएगा तो। और फिर ज्वाइनिंग डेट को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये है आपका पूरी तरह से नियमावली, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, रिटन टेस्ट 160 नंबर का 3 घंटा का, और जिसमें 80% वेटेज, और इंटरव्यू जो है आपको 40 नंबर का 20% वेटेज यहाँ पे होगा। और यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार के द्वारा आप करवाना जरूरी है, क्योंकि आप समझ लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है नियमावली जारी कर दिया गया। तब ये हम आपको डिटेल बता दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नया वीडियो आना होगा, उस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो 160 नंबर का जो सिलेबस है, ठीक है, इसका क्या सिलेबस रहेगा 160 नंबर का, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी हम सब कुछ मोटा मोटी आपको जानकारी दे दिए हैं, और जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस को लेकर बताएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक एक जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।